सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानाम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अनंतानंत सदे परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर जी महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा महे विश्व धर्म की, मान बाबू, आज हम लोग भाद्र माह के उस दूसरे दिन अपने परिणामों को निर्मल करने के लिए उन भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं, उन भावनाओं को भाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भावना केवली अगर शुद्ध केवली के अगर पादमूल में अगर हम भालें तो इस जीव का इस संसार से पार होना निश्चित है। और ये भावना एक युग में इस भरत और ऐरावत क्षेत्र संबंधित 24 लोग ही भा पाते हैं, जिनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और विदेश क्षेत्र में तो हर समय तीर्थंकर उपस्थित रहते हैं। वहाँ पर तीर्थंकरों का सद्भाव नहीं है। वहाँ तो हर जीव केवली और शुद्ध केवली के पादमूल में उपस्थित होकर क्या करता है, इन 16 कड़ भावनाओं को भा लेता है। और इन 16 कड़ भावनाओं को भाने वाला द्वादशांग का पाठी होता है। किसका पाठी होता है? द्वादशांग का पाठी होता है। बंधुओं, जिसको द्वादशांग पर श्रद्धान है, जिनेंद्र पर श्रद्धान है, वही जीव आगे के इस मोक्ष मार्ग को खोल सकता है या उस मोक्ष मार्ग पर चल सकता है। और जिनको देव शास्त्र गुरु पर जब तक श्रद्धानी नहीं है और जब तक श्रद्धा नहीं है, जब तक ये जीव क्या कहलाता है? मिथ्वाती कहलाता है। ठीक है ना? दर्शन विशुद्ध ना होए ताकि वो कौन कहलाएगा? मिथ्वाती कहलाएगा। और वो अनंत काल तक क्या करता रहेगा? संसार सागर में परिभ्रमण करता रहेगा। और ये जीव अनंत सागर में जब भ्रमण करता है तो दुख के अलावा और कुछ भी प्राप्त नहीं करता। अगर दुखों का अगर कोई समूह अगर है तो उसे हम संसार कहते हैं।
यहाँ पर सुख में भी दुख है। क्या है? सुख में भी दुख है। तो इसी सुख को सुखमय करने के लिए, और सुखमय करने के लिए नहीं, अनंत सुख के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले दर्शन विशुद्धि को प्राप्त करना पड़ेगा। और जब यह जीव दर्शन विशुद्धि को भा लेता है, उसी क्षण उसी समय यह जीव अपने इस अनंत संसार को अर्ध पुद्गल परावर्तन काल कर देता है। जो अनंत संसार था उसको क्या कर दिया? खींचकर कितना कर दिया? छोटा कर दिया। जो पता ही नहीं था कितना संसार जीना है, अगर उसमें कुछ संसार की मर्यादा अगर आ जाए तो वो भी उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो यह जीव सम्यक्त भी हुआ, और जब यह जीव सम्यक्त भी होता है, दर्शन विशुद्धि को भाता है, तो उसके अंदर एक बहुत सुंदर एक गुण प्रकट होता है। वो है विनय संपन्नता। मिथ्यात्वी जीव कभी भी अपने से गुणों में जो श्रेष्ठ हैं उनकी विनय नहीं करता है। मिथ्यात्व की बहुत बड़ी एक गंदी आदत है। वह सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, अपने को ही अच्छा समझना चाहता है। मिथ्यात्व की जो मिथ्यात्व से दूषित हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी दूसरों की बढ़ती को देखकर, दूसरों के ज्ञान दर्शन को देखकर क्या नहीं करेंगे? उनसे प्रसन्न नहीं होंगे। जैसे घोर अंधकार होता है, और उस घोर अंधकार को मात्र एक दीपक क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, क्षय कर देता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में जितना भी जो घोर अंधकार है, जो अविनय का भाव है, जहां पर ये विनय गुण प्रकट होता है, सम्यक दर्शन के साथ विनय गुण प्रकट होता है, वो क्या कर देता है? हमारे अंतरंग में जितनी भी जो अकड़ होती है ना, वो क्या करती है? सारी अकड़ को बाहर निकाल देता है। विनय कौन नहीं करता? जिनमें अकड़ होती, जिनमें अहंकार होता है। और विनय से संपन्न वही व्यक्ति हो सकता है जिसके अंदर सबसे पहले सम्यक दर्शन होना चाहिए। जैसे कल चर्चा की थी ना, सम्यक दर्शन का मतलब क्या हुआ? समदृष्टि। कैसी दृष्टि हो? समदृष्टि हो। अब समदृष्टि में क्या आएगा? सभी जीव किसके समान है? मेरे समान जीने का अधिकार रखते हैं। सभी जीव मेरे समान सुखी होना चाहते हैं। सभी जीव भगवान बन सकते हैं। जिनके अंदर ऐसी दृष्टि है, वही सम्यक दृष्टि है, और वही सम्यक दृष्टि जीव कभी एक भगवान का अपमान कभी नहीं करता है। क्या नहीं करता? अपमान नहीं करता। हमारे यहाँ पर विनयाचार का बड़ा ही महत्व है। किसका महत्व है? विनयाचार। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और तप विनय। जो दर्शन से संपन्न है उनकी विनय करें, जो ज्ञान से संपन्न है उनकी विनय करें, जो चारित्र से संपन्न है उनकी विनय करें, और जो तप से संपन्न है उनकी विनय करें। आचार्य भगवंत कहते हैं ये विनयाचार को देखा जाए बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। एक
विनय का मतलब ये भी होता है झुकना। पर एक प्रसंग आता है, गुरु महाराज ने सुनाया था कि नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान। क्या? नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान। उसमें आता था, एक होता है तीर और शिंग और का वर्णन आया था, मुझे याद नहीं पूरा, थोड़ा सा। तो उसमें आया कि एक तीर चलाते हैं ना, वो भी पीछे नपता है। एक शेर होता है, शेर, वो भी क्या है, जब किसी पे शिकार करता है तो पीछे नपता है, पीछे झुकता है। नहीं, हमें क्या करना है? अगर कोई व्यक्ति झुक रहा है ना, तो झुकने से पहले उसके अंदर क्या निकलना चाहिए? अहंकार निकलना चाहिए। बहुत लोग नमते भी हैं, पर नमने का मतलब ये नहीं कि अपना समर्पण दिखा रहा है। कभी कभी अपनी विशेष कार्य सिद्धि के पीछे भी क्या करते हैं लोग? नमने का काम करते हैं, झुकने का काम करते हैं। पर जो विनय संपन्नता बताई, जो हमसे गुणों में श्रेष्ठ है, उनकी क्या करना? विनय करना। हम लोग पूजा के प्रारंभ में कौन सा पाठ पढ़ते हैं? पढ़ते नहीं पढ़ते अपन? उसमें क्या आता है? यह वेद ठाड़ो होई के प्रथम पढ़े जो पाठ। तो यहाँ पर बड़ी सुंदर बात उसमें आती है, वेद ठाड़ो होई के प्रथम पढ़े जो पाठ। जब भी हम किसी की विनय करते हैं, विनयाचार करते हैं, तो हम जब किसी की हमसे जो गुणों में कोई श्रेष्ठ जब आता है, तो हमें क्या कर देना चाहिए? अपने आसन को छोड़कर क्या होना चाहिए? खड़े हो जाना चाहिए। ये भी विनयाचार है। बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं, सामने उपस्थित होते हैं तो विनयाचार दिखाते हैं, और जब सामने से चले जाते हैं तो कोई भी विनयाचार हम दिखाते ही नहीं है। उपस्थित होते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम ही इनके सबसे बड़े विनय करने वाले हैं, पर नहीं। भगवंत कहते हैं जितनी विनय हम उनके सामने करते हैं, उससे अधिक विनय उनके पीछे भी हमको करना चाहिए। इसको विनय संपन्नता कहते हैं। और ये विनय संपन्नता मोक्ष का द्वार है। किसका द्वार है? मोक्ष का द्वार है। जितने भी जीव मोक्ष जाएंगे, कब जाएंगे? जब उनके अंदर कौन सा गुण होगा? विनय गुण होगा। झुकना। अकड़ते तो वो हैं जो मुर्दा होते हैं। कौन होते हैं? मुर्दा। गुरुजी बहुत सुंदर एक उदाहरण सुनाते हैं। एक बांस होता है, बांस, और एक होती है छोटी सी घास। ठीक? जब आंधी चलती है, तूफान आता है, बांस टूट जाता है, घास झुक जाती है। क्यों? बांस का टूटना क्यों है? बांस में अकड़ है। और घास क्यों खड़ी हो गई? क्योंकि उस पे विनम्रता है, नम्रता है, झुक गई, फिर खड़ी हो गई। बहुत लोगों की सोच होती है, अगर मैं सामने वाले के सामने झुक जाऊंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा। क्या सोच होती है? अगर मैं सामने वाले के व्यक्ति के आगे झुक गया तो क्या हो जाऊंगा? मैं छोटा हो जाऊंगा। पर नहीं, सामने वाले व्यक्ति के सामने झुकने से कभी हम छोटे नहीं होते हैं। सामने वाले व्यक्ति के सामने झुकने से मानते हैं, दूसरों की नजरों में हम झुक गए, पर याद रखना, झुककर भी हमने उसके हृदय में बहुत बड़ा क्या कर लिया?
एक हृदय में उसके स्थान स्थापित कर लिया। यहां पर विनय गुण की बात है। जिनवाणी की विनय करें, देव की विनय करें, जो भी अपने धर्म अनायतन है, आयतन है, क्या करें, उनकी विनय करें। ये संभव कैसे होगी? जिनवाणी की विनय कैसी होगी? देव की विनय कैसी होगी? गुरु की विनय कैसी होगी? तो आचार्य यहां बताते हैं, देव की विनय हम लोग देव की तरह करें। कैसी विनय करें? देव की तरह करें। कभी भी हम जिनेंद्र भगवान के सामने आए तो कैसे आए? बड़े ही विनयाचार के साथ में आए। कैसे आए? विनयाचार। विनयाचार कैसे हुआ? मंदिर जी में आने का जो प्रवेश की जो स्थिति बताई, क्या बताई गई है? निस्सही निस्सही, ये तो हम लोगों ने दर्शन विधि पढ़ रखी है। उससे पहले जब भी हम जिनेंद्र भगवान के पास आए तो सबसे पहले अपने अंदर से छल कपट निकाल कर आए। ये विनय है। जब जिनेंद्र के पास आए तो जिनेंद्र के जैसे गुण प्राप्ति के भाव लेकर आए। ये विनयाचार। महान पुरुषों के सामने जब अपन आते हैं तो बताओ हमारी नजरें कैसी होनी चाहिए? झुकी होनी चाहिए। पर हमारी नजर कहाँ होती है? सीधे भगवान के मुखमंडल पर होती है। भगवान को सीधे आकर पर देखते हैं नहीं। सबसे पहले दर्शन विधि में जो भगवान का दर्शन का जो क्रम बताया गया, तो अपनी आंखें नीची होनी चाहिए और भगवान के दाहिने पैर से भगवान का अवलोकन प्रारंभ करना चाहिए। धीमे धीमे अपनी नजरों को ऊपर उठाना चाहिए। हम क्या करते हैं? सीधे भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं, प्रतिमा के सामने खड़े हो जाते हैं और क्या करते हैं? हाथ जोड़ लेते हैं और किसको देखते हैं? भगवान को। सीधे प्रतिमा का अवलोकन करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास में वक्त नहीं है। वही क्षण है, उन्हीं क्षणों में क्या करना है? पूजा भी करनी है, अभिषेक भी करना है, ठीक, चंदन भी लगाना है, परिक्रमा भी लगानी है, और जो मिलने जुलने वाले आए हैं ना, उनसे थोड़ा बहुत बातचीत भी करना है। मंदिर में कभी भी व्यर्थ की बातें नहीं करना चाहिए। ये विनयाचार है। मंदिर में कभी भी किसी की भी हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। हम लोग करते हैं, कभी कभी हंसी मजाक करते हैं, व्यंग्यात्मक प्रसंग कभी कभी आ जाता है। नहीं, ये भगवान के सामने पहले आप भगवान की विनय करना सीखें। और जब भगवान की विनय करना सीखेंगे, क्योंकि सबसे अगर कोई श्रेष्ठ अगर है तो वो कौन है? हमारे भगवान है। ठीक, इनके सामने कभी व्यर्थ की बातें नहीं करनी है, इनके सामने कभी व्यर्थ की क्रिया नहीं करनी है। इनके सामने जब बैठना है तो बड़ी ही विनय के साथ बैठना है। आप लोगों से एक बात पूछूंगा, हो सकता है थोड़ा सा गड़बड़ भी हो सकती है, तीखी भी रख सकती है। मुनि महाराज जब बैठते हैं आसन पर तो पहले क्या करते हैं? आपने गुरु जी को देखा होगा, जब बैठते हैं तो क्या करते हैं? परिमार्जन करते हैं, पिच्छी का प्रयोग करते हैं। आप जिनेंद्र भगवान की पूजा करने आते हैं, अभिषेक करने आते हैं, क्या आप उस जगह का अवलोकन करते हैं? बताइए जी आप लोग। विनयाचार की बात है, ये विनय के अंदर सब आता है। जिस जगह पर हम लोग जिनेंद्र भगवान की पूजा करने बैठ रहे हैं, क्या उस जगह का हम अवलोकन करते हैं? नहीं करते। आए
आराम से बैठ गए। क्या हुआ? वहां पर अगर जीव राशि है ना, क्या हो गई? मृत्यु को प्राप्त हुई नहीं हुई? चाहे आपने वहां पर राशि हो या नहीं हो, अगर आपने बिना देखे अगर बैठ गए तो क्या हुआ? चला गया जीव। ये विनयाचार के अंतर्गत आता है। हम जब जिनेंद्र भगवान की पूजा करने बैठे तो अपना आसन स्वयं, अपनी चौकी स्वयं, जिनेंद्र भगवान की द्रव्य सामग्री अभिषेक की व्यवस्था किसके द्वारा? अपने द्वारा, दूसरों के द्वारा नहीं। इसको भी अपन क्या कहते हैं? विनयाचार कहते हैं। अपने द्वारा किया गया कार्य हमेशा कैसा होता है? आनंदमय और मंगलमय होता है, देख और शोध कर होता है। यहां पर कहा जा रहा है कि सबसे पहले आप देव की विनय करिए। हम लोग मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं, लगाते हैं आप लोग? विधि की परिक्रमा लगाते हैं। बहुत से लोग होते हैं विधि का स्पर्श करते हैं। कितने लोग करते हैं बताओ? कितने लोग करते हैं? बहुत से लोग हैं जो स्पर्श करते होंगे, पर नहीं। शुद्ध वस्त्रों में ही जिनेंद्र भगवान के गर्भगृह में घुसना चाहिए और शुद्ध वस्त्रों में ही क्या करना चाहिए? उस विधि का स्पर्श करना चाहिए। पर जो हम लोग सुबह से लेकर शाम तक जो वस्त्र पहने होते हैं ना, उन वस्त्रों से हम क्या करते हैं? निकलते हैं और भगवान की विधि का क्या करते हैं? स्पर्श करते, पर नहीं। क्यों? इसका भी कारण है। जिस प्रकार जिनेंद्र भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसी प्रकार इस विधि की भी क्या होती है? प्रतिष्ठा होती है, शुद्धि की जाती है। और शुद्धि करने के बाद इस पर किसको बिठालते हैं? किसको विराजमान करते हैं? जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को विराजमान करते हैं। और जब जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को विराजमान करते हैं तो वेदी का प्रतिमा से क्या हुआ? संपर्क हुआ। और जब संपर्क हुआ तो हम जिनेंद्र भगवान की पीछे से वेदी का भी क्या नहीं कर सकते हैं? स्पर्श नहीं कर सकते हैं। समझे ना आप लोग? विनयाचार की बात है, जिनेंद्र की विनय। अगर आपने जिनेंद्र की विनय प्रारंभ कर दी ना, तो सब कुछ कर दिया। जब भी हम किसी अपने से बड़े के पास आते हैं तो कभी भी खाली हाथ नहीं आते। ये विनय है। क्या? अपने से बड़ों के पास जब जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं? कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। और वो कुछ ना कुछ किसका होता है? स्वय द्रव्य होता है, पर द्रव्य नहीं होता है। किसका द्रव्य होता है? स्वय द्रव्य होता है ना, पर द्रव्य नहीं होता। हम लोग बताओ भगवान के सामने क्या लेकर आते हैं? स्वय द्रव्य लेकर आते हैं। मंदिर का ही द्रव्य, अपना अपनी सामग्री लेकर आना चाहिए। जब मंदिर जी में प्रवेश करें तो अपने अपने मस्तक को ढकना चाहिए। पर हम लोग क्या करते हैं? अपने मस्तक को खोलकर चले आते हैं। आते नहीं आते हैं? अपन आते हैं। ये शिक्षा हमको बगल से ले लेनी चाहिए। कहां से शिक्षा लेने की? कहीं से शिक्षा मिल सकती है। शिक्षा वहां से लेनी चाहिए कि जब भी कोई धर्म स्थल पर, प्रार्थना स्थल पर प्रवेश करेगा, बिना सर ढके हुए कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। ये क्या है? हमारा विनयाचार है। पर हम लोग कैसे आते हैं? महिलाओं को सर पर क्या होना चाहिए? साड़ी का पल्लू होना चाहिए, या फिर बच्चियों के साथ में क्या होना चाहिए? जो दुपट्टा होता है वो होना चाहिए। और पुरुषों के लिए क्या बताई?
टोपी बताई, बताई नहीं बताई? या फिर अपना जो भी दुपट्टा है उसको आराम से क्या करना चाहिए, बांध लेना चाहिए, तब प्रवेश करना चाहिए। पर हम लोग क्या करते हैं, ना हमारे पास टोपी रही, ना हमारे पास रुमाल रहा, ठीक, और बहनों के पास तो दुपट्टा भी चला गया। पहले की बहनें घर से बिना दुपट्टे के निकलते नहीं थे, ठीक है ना। आज की परंपरा तो भाई आप लोग जानो, आज इतना फैशन का दौर चल गया है। क्या चल गया है? फैशन का दौर चल गया है। कोई भी अपने सर पर क्या नहीं रखना चाहता, दुपट्टा रखना नहीं चाहता, सर को ढकना नहीं चाहता है। और ये छोड़ो, सर को, अपने मस्तक को झुकाना भी पसंद नहीं करता। पहले जब हम घर में किसी की विनय करते थे, अपने बड़ों की, तो पहले क्या करते थे, उनके पैरों को स्पर्श करते थे। अब क्या स्पर्श करते हैं? घुटने। हाँ, घुटने भी बहुत हैं। आजकल तो कोई भी अपने से बड़ों के सामने जब जाता है तो नमस्कार का शब्द ही नहीं बोलता है। आज की परंपरा हाथ मिलाने की परंपरा हो गई है। हम जब किसी का अभिवादन करते हैं तो कैसे करते हैं? हाथ मिलाकर करते हैं। नहीं, हमारी भारत की संस्कृति में हाथ मिलाकर अभिवादन नहीं है, हाथ जोड़कर अभिवादन होता है। हैं? नहीं मिलाया था ना, वो कोरोना का डर था इसलिए नहीं मिलाया था, मरने का डर था। व्यक्ति को अगर कोई चीज छुड़ानी है तो उसको भयभीत इतना कर दो, अरे तू ये काम करेगा मर जाएगा। पर ऐसे दुनिया में ऐसे बहुत से ढीठ लोग भी हैं जिनको मरने का भी क्या नहीं होता, डर नहीं होता। अरे मरना तो है, या आज नहीं मरना तो कल मरना है, इससे अच्छा तो आज ही मर जाए, क्या फर्क पड़ता है। बात यहां पर विनयाचार की है। हम जब अपने से बड़ों के सामने आए तो कैसे आए, कैसे हमारा शिष्टाचार होना चाहिए, ये हमको विनय संपन्नता दिखाती है। बड़ा सुंदर एक प्रकरण आता है। एक होती कटोरी, कटोरी है ना, और एक कटोरी एक दिन घड़े से बोलती है कि हे घड़ा, तू बड़ा पक्षपात करता है। क्या करता है? बड़ा पक्षपात करता है। उन्हें क्या पक्षपात कर दिया मैंने? लोगों को तो पानी पिलाता है पर मेरे को सूखा रखता है। क्या? लोगों को पानी पिलाता है, लोगों को गीला करता है, और तू मेरे को क्या रखता है? सूखा रखता है। उसने कहा गीला वही होता है जो घड़े के नीचे आता है, और जो सर पर बैठता है हमेशा सूखा का सूखा ही रहता है। ठीक है ना। यहां पर बात को समझना है। अगर किसी से ज्ञानार्जन भी करना है तो कहां बैठना पड़ेगा? चरणों में बैठना पड़ेगा। और जब तक चरणों में नहीं बैठोगे तब तक काम चलने वाला। बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है, रावण का आता है। जब रावण मृत्यु की सैया पर पड़ा हुआ था, रामचंद्र ने कहा लक्ष्मण से जाओ, बड़ा विद्वान है वो, उससे कुछ शिक्षा लेकर आओ। उन्होंने कहा अच्छा। गए, कहाँ खड़े हो गए? सर पर खड़े हो गए। लौट कर आ गए। उसने रामचंद्र ने पूछा बताओ लक्ष्मण तुमने उनसे क्या सीखा? अरे क्या सीखा? अभी वो अहंकार में है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। अभी कहाँ खड़े हुए थे? सर पर नहीं, सर पर नहीं, गुणीजनों के चरणों में जाकर हमको क्या करना चाहिए?
बैठना चाहिए। और जब तक हम गुरुजनों की चरणों में जाकर नहीं बैठेंगे तब तक उनके नयन कमल हमारे ऊपर नहीं पड़ेंगे। क्या समझे? जब हम चरण कमलों में बैठते हैं तो उनके नयन कमल कहाँ पड़ते हैं? हमारे ऊपर पड़ते हैं। और जब नयन कमल हमारे ऊपर पड़ते हैं तो उनके हस्त कमलों से हमको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। पर बैठना कहाँ पड़ेगा? चरणों में बैठना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। हम देव के सामने भी ऐसे झुकते हैं, आधे झुकते, आधे झुकने की बड़ी बड़ी आजकल स्टाइल चालू हो गई है। एक तो सिर्फ कमर झुकेगी, है क्या झुकेगी महाराज? महाराज बोले गर्दन झुकेगी। महाराज की बात मानता हूं मैं आज। क्या झुकेगी? गर्दन, है ना? ना कमर झुकेगी, ना हाथ झुकेंगे। क्या झुकेगी? इशारों में क्या हो जाता है? इशारे हो जाते हैं। नहीं, हमारे यहां पर भगवान को धोख देने के लिए, क्या देने के लिए? धोख, ना कि धोख। शब्द के भी अर्थ होते हैं, धोख दे, धोख दे, धोख दे। क्या देना है भगवान को? धोख देना है। कितनी मुद्रा बताई धोख देने के लिए? पंचांग नमस्कार, अष्टांग नमस्कार, गौवासन। कितने बताए? 3 आसन बताए। पंचांग नमस्कार में कितने अंगों का स्पर्श होना चाहिए? 5 अंगों का। मस्तक, दोनों हाथ और क्या? अपने दोनों पैर। और जब हम भगवान को पंचांग नमस्कार करते हैं तो पता है कैसे करना चाहिए? दोनों हाथ आगे होना चाहिए और अपना सर कहां पर? दोनों कोनियों के बीच में होना चाहिए। अपना मस्तक जमीन पर लगना चाहिए। स्वधर्मेंद्र भी जब उन अकृत्रिम प्रतिमाओं की वंदना करता है नंदीसो द्वीप में जाकर, और जो चैत्यालय वहां वंदना करता है तो कैसे नमस्कार करता है? अपने मस्तक को कहां लगाता है? जमीन पर स्पर्श करता है। कितनी बार? 3 आवर्त। आवर्त जानते हो आप लोग किसे बोलते हैं? 3 आवर्त पूरा घुमाना चाहिए अपने को। एक श्रोमती मतलब आगे कर, श्रोमती मतलब नीचे अपना मस्तक कहां झुकना चाहिए? नीचे झुकना चाहिए। कम से कम हमको कुछ आए या ना आए, कम से कम नमस्कार करना तो कम से कम आना चाहिए। विनय करना तो आना चाहिए। कभी भी हम पता नहीं अनेक अनेक स्थानों पर रथ यात्रा निकलती है, श्री जी की शोभा यात्रा निकलती है। उसमें बहुत लोग भगवान की शोभा यात्रा में क्या पहनकर निकलते हैं? चप्पल। भगवान जी का रथ कहां पर है? पीछे है। और हम लोग कहां चल रहे हैं? आगे चल रहे हैं। हाँ लो, मैं नहीं बोला, मोहित भाई बोले। बहुत से लोग चप्पल पहनकर रथ को धक्का भी देते हैं। और बहुत से लोग विनयाचार की स्थिति में देखें तो भगवान के रथ के साथ साथ गुटखा भी खा के चलते हैं। क्या खा के चलते हैं? गुटखा। मुझे कल फूफा जी ने बड़ी सुंदर परिभाषा बताई गुटखा की। क्या थी बताओ एक बार? तुम बता दो, मैं बोल दूंगा। आप बता दो भाई, मेरे लोग बुरा मान जाएंगे, आपका नहीं मानेंगे। गूखा। गुटखा की क्या परिभाषा? गूखा। इससे क्या बना? गुटखा बना। गुटखा खा के भी चल रहे हैं ऊपर। भाई मेरी परिभाषा नहीं है, ये यही परिभाषा लाते हैं क्योंकि ये चांदनी चौक में रहते हैं। सारी आधा ब्यादा
कहां से? वहीं से पकड़ के लेकर आते हैं। समझे ना? भगवान के रथ के साथ कभी भी हमको झूठे मुंह नहीं चलना चाहिए। ना ही हमारे पैरों में क्या होना चाहिए? चप्पल होनी चाहिए। बहुत से लोग तो मुनि महाराज का कमंडल भी जो पकड़ते हैं ना, चप्पल पहन लेते हैं, गुटखा भी खाए हुए होते हैं, और बहुत से लोग तो गुटखा खाए हुए महाराज जी से क्या भी कर लेते हैं? बातचीत भी कर लेते हैं, झूठे मुंह है। हाँ, महाराज बोल रहे हैं जो रथ निकलता है क्या लगा? स्टाइल, मतलब जो भी वितरण करते हैं, रथ निकलने के बाद में करना चाहिए। क्या समझे? उसका निषेध नहीं करेंगे। कहां पर? रथ निकल जाए तब करना चाहिए। रथ ना निकले तब तो कोई वितरण नहीं करना। क्यों नहीं करना चाहिए? हमारे अंदर इतना विनयाचार नहीं है। रथ निकला, हमने वहीं पर उस वस्तु का सेवन किया और उसके पैकेट को वहीं पर छोड़ दिया। और जो भगवान का, श्री जी का रथ निकला तो किस पर होकर निकला? हमारी झूठन पर होकर निकला। समझे ना आप लोग? नहीं, जब तक भगवान का रथ ना निकल जाए तब तक कुछ भी नहीं बटना चाहिए। अब वो बात अलग है, देखने के लिए, दिखाने के लिए बांट रहे हो तो आप लोग, वो विषय अलग, बस विनयाचार की बात है। जब भगवान का रथ निकलता है, यहाँ की परंपरा मुझे नहीं पता, यहाँ की परंपरा में 1 अक्टूबर को देखूंगा। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा काम किया आपने, बंद किया। समझे ना? बहुत से लोग भी होते हैं जिनेंद्र परमात्मा का रथ आने का इंतजार करते हैं। क्या करते हैं? इंतजार करते हैं। अरे अभी रथ आ रहा होगा, सारा इंतजाम कर लेते हैं, अभी क्या रथ आ रहा होगा। और जैसे ही भगवान रथ हमारे सामने आया, भगवान की आरती की और रथ निकल गया और हम अपने घर में घुस गए या अपनी दुकान में घुस गए, जो भी साधन रहा। पर नहीं, भगवान का जब भी रथ निकले, भगवान का जब भी विहार हो, जहां से विहार प्रारंभ हो और जहां पर वो पूर्ण हो, हमको भगवान के रथ के साथ ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आगे बढ़े और पीछे निकल गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये विनयाचार की बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, जिनवाणी की बातें हैं। देव की बातें बहुत, जिनवाणी की बातें करें। हम लोग रोज भगवान जिनवाणी पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते? स्वाध्याय करते नहीं करते अपन? इसमें भी हम लोग विनय का ध्यान रखें। देखो, जिनवाणी में कभी भी हमको मतलब चंदन आदि के हाथ नहीं लगाना चाहिए। जी, विनयाचार। जिनवाणी में एक भी चावल दबा हुआ नहीं होना चाहिए। अधिकांश क्या होता है, जब पूजन करते हैं तो पूरे के पूरे चावल कहाँ आ जाते हैं? जिनवाणी में प्रवेश कर जाते हैं। और बाद में जब आप उसको बंद करते तो क्या होता है? जिनवाणी वहीं के वहीं उस चावल से, गीला चावल होता है, दबता रहता है, क्या होता है उसमें टुकड़े भी हो जाते हैं। तो वहीं से वो जिनवाणी का जो पन्ना है ना, पेज है, वो कैसा हो जाता है? फट जाता है, निकल जाता है। पर नहीं, हमको जिनवाणी, जो भी हमारी जिनवाणी है, उस जिनवाणी को भगवान की पूजा करने के बाद उस जिनवाणी को बहुत अच्छी तरह क्या करना चाहिए? देखभाल कर उसको, जिनवाणी को विराजमान करना चाहिए। जिनवाणी को हमेशा अपने हृदय पर स्थापित करना चाहिए, अपने मस्तक पर स्थापित करना चाहिए। विराजमान करने से पूर्व हम लोग क्या करते हैं? जिनवाणी को एक हाथ से निकाल लेंगे, एक जिनवाणी के साथ में 4 जिनवाणियाँ भी साथ में आ जाती हैं। और क्या करते हैं? उनको ऐसे ही मन हुआ तो लगा दिया, नहीं हो तो एक के ऊपर एक रख दिया। अब तीसरे ने निकाली तो वो जिनवाणी जो ऊपर रखी थी ना, वो भी कहाँ आ गई? वो जमीन पर आ गई। ऐसा भी कभी कभी हो जाता। नहीं, ये जिम्मेदारी
एक व्यक्ति की नहीं है, ये जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है। जिनवाणी की विनय, किसकी विनय? जिनवाणी की विनय। बड़ी कभी कभी पीड़ा होती है। आज जिनवाणी को प्रिंट कराने में सिर्फ 24 घंटे लगते हैं, वो भी कम है मेरे अंदाज में। इतना हाई टेक्निक ज़माना आ चुका है, आजकल तो लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, टाइपिंग की आवश्यकता नहीं है। किसी भी जिनवाणी को लो, एक लेज़र मतलब आया है, उससे क्या करो, उसको स्कैन कर लो, जैसा है वैसा प्रिंट हो जाता है। मात्र 1 दिन के अंदर शायद आपके सामने जिनवाणी उपस्थित हो सकती है। पर पता है, इस जिनवाणी को लिखने के लिए, इस जिनवाणी को गूंथने के लिए हमारे पूर्वा आचार्यों ने कितना परिश्रम किया, क्या नहीं किया। एक ग्रंथ 24 घंटे में नहीं लिखा। एक ग्रंथों को लिखने के लिए जाने कितनी कितनी उन्होंने आत्मा की अनुभूति की, कितना परिश्रम किया। ताड़ पत्र, कौन सा पत्र था? ताड़ पत्र था। कांटों से वो ताड़पण में क्या किया? अंकित किया। जब ताड़पत्र की परंपरा खत्म हो गई तो भोजपत्र आया। कौन सा आया? भोजपत्र आया। भोजपत्र पे क्या किया? स्याही बनाई, मोर की डंडी की कलम बनाई। और स्याही भी कैसी थी? ऐसी नहीं थी एक बार बन गई हो गया काम, शुद्ध मर्यादित। कौन से पानी से बनती थी? छने हुए पानी से बनती थी। ठीक, उसको डुबोया और लिखा, सुखाया, और इतनी अच्छी राइटिंग होती थी, इतना अच्छा लेख उन पूर्वाचार्यों का था। अगर सामने अगर रख दिया जाए तो क्या होगा? मोतियों की तरह आज भी चमकते हैं। ऐसे वो ग्रंथ हमारे पूर्वाचार्यों ने हमको दिए। आज हम हस्तलिखित ग्रंथों की, या मंदिर जी में है क्या हस्तलिखित ग्रंथ? कोई कहाँ रखे? घर पे रखे, लोग घर ले गए, घर पे रखे हैं। हमको एक मंदिर जी की अलवारी में, मतलब मंदिर जी का एक जो जिनालय है, जिनालय में एक अपनी है जी जिनवाणी का स्थान बनाना चाहिए। वहां पर हस्तलिखित पूर्वाचार्यों के ग्रंथ स्थापित होने चाहिए। इन जिनवाणी को धोख लगाने मात्र से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। याद रखना, पढ़ने से ज्ञान कभी नहीं मिलता है। आप इस बात को नोट कर लेना, पढ़ लेना, पढ़ने से कभी ज्ञान नहीं मिलेगा। जितना आप विनय करोगे ना इन ग्रंथों की, उतना आपका ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ेगा। किसकी विनय करनी है? इन शास्त्रों की विनय करनी है। बार बार अपने पैरों का स्पर्श कर कर जिनवाणी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों की आदत होती है, पैरों में हाथ लगाया फिर जिनवाणी को स्पर्श किया, जमीन पर हाथ लगाया फिर जिनवाणी, नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो जिनवाणी की हम विनय नहीं कर रहे हैं। आजकल तो वो एक शॉर्ट का एक चीज चल गया, गुटका। वो गुटका नहीं, गुटका बोलते हैं अपन, छोटा सा पुस्तक बन जाती है, शॉर्ट वाली गुटका जेब में रख लेते हैं अपन। और लोग ऐसे भी अभिनय वाले व्यक्ति होते हैं, उस गुटका को अपनी पीछे वाली जेब में भी रख लेते हैं। ऐसा भी हमने देखा है। नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। हमसे लोग बहुत बोलते हैं, महाराज जी जब महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं और लोगों को कराते हैं तो बहुत बार कहते हैं, महाराज लिख के दो, लिख के दो, लिख के दो। हम कहे बिल्कुल लिख के नहीं देंगे तुमको। हम क्या मंत्र लिखकर आपको देंगे ही नहीं। क्यों नहीं देंगे? क्या करोगे आप? कागज पे लिखवा लोगे, फिर क्या करोगे उसका? या ऊपर वाली जेब में रखोगे या पीछे वाली जेब में रखोगे आप। जब मंत्र खत्म हो जाएगा, साधना पूर्ण हो जाएगी, तो क्या करोगे? उस मंत्र को ऐसे ही फेंक दोगे। बहुत जगह देखा भी है।
मैं आपको जीवन की सत्य घटना बताऊं, 2005 की या 14 की बात है, आगरा की बात है ये, 14 की बात है, 2014 की बात है। आगरा चतुर्मास था छिपी टोला में। हम जिनालय से, मतलब जहाँ रुके थे वहाँ से जिनालय की ओर आ रहे थे, मंदिर जी के लिए, सांधरा के लिए आ रहे थे। बड़ी वेदना हुई एक दृश्य को देखकर। भादव का महीना था, भादव का महीना, और उस दिन देखा जाए अक्षुण ज्ञानोपयोग का दिन था, जो है ना 16 कड़ा चल रही ना, अक्षुण ज्ञानोपयोग, चौथे नंबर की भावना आती है। पता है क्या हुआ, हम जैसे निकले तो एक ठेला वाला जो कबाड़ा लेता है ना, कबाड़ा रद्दी लेता है ना, कबाड़ा लो अपने घर का कबाड़ा बेचता है ना। तो मैंने उस ठेले पर देखा तत्वा सूत्र का ग्रंथ उस ठेले पर था। कहां पर था? ठेले पर कौन सा ग्रंथ था? तत्वा सूत्र। और जब मैं वो ठेला थोड़ा आगे पीछे हो गया था तो रास्ते में कागज पड़े हुए, कागज मैंने तुरंत देखा, ये जिनवाणी का पेज है। मैंने साथ में था, मैंने कहा इसको उठा। वो कभी कभी मौका मिलता है तो अगर कोई जिनवाणी का पेज पड़ा होता तो मैं खुद जिनवाणी के पेज को उठाने के लिए तैयार हूँ। क्यों? वो माँ जिनवाणी है, इसकी विनय करना हमारा कर्तव्य है। उसको उठाया, देखा जिनवाणी तत्वा सूत्र के सूत्र लिखे हुए उसमें। और जब देखा ये कहां से, वो ठेला वाला लेकर जा रहा था। हमने कहा कि इसको रोको। क्या करो? इसको रोको। उसको रुकवाया। उस पर एक ग्रंथ नहीं था, बहुत सारे ग्रंथ उसके ठेले पर, प्राचीन ग्रंथ थे। पता है, हमने कहा कितने का खरीदा? कितने रुपए दिए? इतने रुपए दिए। इस ग्रंथ को हमको दो, वो जितना पैसा है आप वापस लो। मतलब श्रावक से बोला इसको पैसे दो और ग्रंथ को वापस लो इससे। बस यही जिनवाणी हमारी है, बस यही पेन है हमारी, बस जो छब्बा ना बाल बस। नहीं बंधुओं, आज हमारे मंदिरों में नए नए एडिशन उपस्थित हैं, पर आज हमारे मंदिरों से जो पूजन की जो पहली वाली जिनवाणी थी उसको क्या बोलते थे अपन? कौन सा नाम है इसका? पूजा पाठ प्रदीप। कौन सी थी? पूरे भारत में मात्र एक ही मंदिर में पूजन की पुस्तक मिलती थी, जिनवाणी मिलती, जिसको अपन जिनवाणी बोलते थे। क्या? पूजा प्रदीप, पूजा पाठ प्रदीप, जिसको सभी लोग बड़ी श्रद्धा के साथ पढ़ते थे। इसमें सब कुछ दिया हुआ है, सारी पूजा दी हुई है। किसकी पूजा है? पुराने पुराने कवियों की पूजा है, पुराने पुराने आचार्यों की पूजा है। हम लोगों ने क्या किया? संघ के लोग बहुत मुझसे बोलते हैं, महाराज कुछ लिखो। क्या लिखो? मैं वो लिख के करूंगा क्या? लिखूंगा तो कहीं ना कहीं छपाने का भाव आएगा। किसका भाव आएगा? छपाने का भाव आएगा। पर मेरा क्षयोपशम उन आचारों की तरह नहीं है। मेरे क्षयोपशम में कहीं ना कहीं अशुद्धि हो सकती है, मैं अल्पज्ञ बुद्धि वाला हूं। पर मुझसे बड़े बड़े आचार्यों ने जो ग्रंथों को लिख दिया, अगर मैं उनको अगर सुरक्षित कर लूं तो मेरा लिखना भी मेरा सार्थक हो जाएगा। लिखने से कुछ नहीं होता, पुराने ग्रंथों को सुरक्षित करना है, पुराना इतिहास सुरक्षित करना। आज मंदिरों से क्या चली गई? ये पुस्तकें चली गई, देखने को नहीं मिलेगी। अनेक अनेक, मैं उनका निषेध नहीं करता, बहुत अच्छी बात है, लोगों ने अपनी कवि ने अपनी कविताएं लिखी, अच्छी बात है, निषेध किसी का नहीं करूंगा मैं। पर अपनी बात रखने में कहीं पीछे भी नहीं हटूंगा। जो मेरी सोच है, जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया। तत्वा सूत्र की 3रा अध्याय था, मैं कोल्हापुर में था गुरुजी के पास, तो मुझे दिया था तो मैंने उस पर अध्ययन किया। तो मेरी आदत थी, मुझे पढ़कर याद नहीं होता था, मुझे लिखकर याद होता था। आज मेरे को जितना भी जो याद है, मैंने पढ़कर याद नहीं किया है, मैंने लिख लिख कर याद किया है। मैं लिखता था पहले, बहुत लिखा मैंने।
तो मैं रात को जब सामायिक कही और सामायिक करने के बाद जब नींद नहीं आ रही है तो क्या करें, 9 बजे से लेकर 2 बजे तक 1 बजे तक लिखा पढ़ी चालू। सब लोग सो जाते थे, फिर लिखा पढ़ी चालू कर दी। तत्वा सूत्र ग्रंथ लिखा और मैंने गुरुजी को दिखाया। तो संग में एक महाराज जी थे, देवेंद्र सागर जी महाराज थे। मैंने कहा कि महाराज ये ग्रंथ है। तो उन्होंने कहा इसको छपवाओगे क्या? मैंने कहा अभी तो कोई विचार नहीं है, आगे देखेंगे। बहुत सुंदर बात उन्होंने की। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज का संस्मरण सुनाया। ये होता है पूर्वाचारों की बात। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ने, आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर महाराज ने कभी भी कोई ग्रंथ लिखा नहीं, कोई टीका भी इन्होंने नहीं की। पुरानी टीकाओं को पढ़ा, पूरे पुराने आचार्यों को पढ़ा, नहीं अपनी बात कभी लिखी नहीं उन्होंने। लिखने के बाद उन्होंने बताया, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही, आप छपवाओगे अच्छी बात है, टाइप भी कराओगे ठीक है, आप जैसा है वैसा उतारोगे बिल्कुल ठीक है। अगर इसमें प्रूफ रीडिंग में अगर एक भी शब्द, एक भी बिंदी, एक भी हलंत अगर इधर से उधर हो गया ना तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आपने तो अच्छे के लिए लिखा, पर दूसरा जब उसको पढ़ेगा ना, अगर वो उस अर्थ को अगर गलत लेकर चला गया ना और आपने उसको चेक नहीं किया, ठीक से नहीं चेक किया है, तो पूरा का पूरा कर्म का बंध किसको होगा? सब तुम्हारे खाते में जाकर, तुम्हारे निमित्त से कर्म का बंध हुआ। उसी दिन से मैंने नियम ले लिया, मैं कोई ग्रंथ नहीं लिखूंगा। हाँ, पुराने ग्रंथ कोई जीड़ सीड़ है उनको रीप्रिंट कराने के लिए उपदेश दे सकता हूं, पर अपनी मेरी देशना क्या, कोई देश में अल्पज्ञ हूं। बहुत सुंदर बात कल आई थी, बाबा जी से कहा दीक्षा ले लो। बाबा जी बोले मुझे कोई ज्ञान नहीं है। अरे ज्ञान करने के लिए तो दीक्षा ली जाती है। बाबू जी ने क्या नाम पता नहीं, उन्होंने बोला था, बहुत सुंदर बात कही। दीक्षा क्यों ली जाती है? ज्ञान को प्राप्त करने की दीक्षा ली जाती है, ना कि ज्ञान होने पर दीक्षा ली जाती है। आज हमारी मानसिकता क्या बन गई है? दीक्षा कब लेंगे? जब ज्ञान हो जाएगा। कभी नहीं, पहले शिक्षा फिर पहले दीक्षा फिर शिक्षा, और उल्टा पाड़ा हो गया। पहले क्या? पहले शिक्षा हो गई फिर दीक्षा हो गई। नहीं, महान बाबू, अपने जीवन में हमको क्या करना है? ज्ञान प्राप्त करना है, विनयाचार लेकर आना है। जब तक हम विनयाचार लेकर नहीं आएंगे, जब तक काम चलने वाला नहीं है। ठीक है ना? तो विनय की बहुत सारी बातें हैं। गुरु की विनय है। जिस गुरु से जो ज्ञान लिया है उस गुरु का नाम कभी भी नहीं छुपाना चाहिए। ये भी क्या है? गुरु का विनयाचार है। गुरु के पास जाएं, कैसे जाएं? बड़े विनय के साथ जाएं, बड़े आदर्श के साथ में जाएं, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। यही हमारी क्या है? विनय संपन्नता है। ठीक है ना? तो महान बाबू, आगे का विषय अपन फिर कभी लेंगे, जो चलता रहेगा। आगे कल कौन सी भावना आएगी? सील की आएगी, उसका अपन चिंतन करेंगे। जय बोलो शांतनाथ भगवान की जय। उपस्थित होते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम ही इनके सबसे बड़े विनय करने वाले हैं, पर नहीं। भगवंत कहते हैं जितनी विनय हम उनके सामने करते हैं, उससे अधिक विनय उनके पीछे भी हमको करना चाहिए। इसको विनय संपन्नता कहते हैं। और ये विनय संपन्नता मोक्ष का द्वार है। किसका द्वार है? मोक्ष का द्वार है। जितने भी जीव मोक्ष जाएंगे, कब जाएंगे? जब उनके अंदर कौन सा गुण होगा? विनय गुण होगा। झुकना। अकड़ते तो वो हैं जो मुर्दा होते हैं। कौन होते हैं? मुर्दा। गुरुजी बहुत सुंदर एक उदाहरण सुनाते हैं। एक बांस होता है, बांस, और एक होती है छोटी सी घास। ठीक? जब आंधी चलती है, तूफान आता है, बांस टूट जाता है, घास झुक जाती है।
क्यों? बांस का टूटना क्यों है? बांस में अकड़ है। और घास क्यों खड़ी हो गई? क्योंकि उस पे विनम्रता है, नम्रता है, झुक गई, फिर खड़ी हो गई। बहुत लोगों की सोच होती है, अगर मैं सामने वाले के सामने झुक जाऊंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा। क्या सोच होती है? अगर मैं सामने वाले के व्यक्ति के आगे झुक गया तो क्या हो जाऊंगा? मैं छोटा हो जाऊंगा। पर नहीं, सामने वाले व्यक्ति के सामने झुकने से कभी हम छोटे नहीं होते हैं। सामने वाले व्यक्ति के सामने झुकने से मानते हैं, दूसरों की नज़रों में हम झुक गए, पर याद रखना, झुककर भी हमने उसके हृदय में बहुत बड़ा क्या कर लिया? एक हृदय में उसके स्थान स्थापित कर लिया। यहां पर विनय गुण की बात है। जिनवाणी की विनय करें, देव की विनय करें। जो भी अपने धर्म अनायतन है, आयतन है, क्या करें? उनकी विनय करें। ये संभव कैसे होगी? जिनवाणी की विनय कैसी होगी? देव की विनय कैसी होगी? गुरु की विनय कैसी होगी? तो आचार्य यहां बताते हैं, देव की विनय हम लोग देव की तरह करें। कैसी विनय करें? देव की तरह करें। कभी भी हम जिनेंद्र भगवान के सामने आए तो कैसे आए? बड़े ही विनयाचार के साथ में आए। कैसे आए? विनयाचार। विनयाचार कैसे हुआ? मंदिर जी में आने का जो प्रवेश की जो स्थिति बताई, क्या बताई गई है? निस्सही निस्सही। ये तो हम लोगों ने दर्शन विधि पढ़ रखी है। उससे पहले जब भी हम जिनेंद्र भगवान के पास आए तो सबसे पहले अपने अंदर से छल कपट निकाल कर आए। ये विनय है। जब जिनेंद्र के पास आए तो जिनेंद्र के जैसे गुण प्राप्ति के भाव लेकर आए। ये विनयाचार। महान पुरुषों के सामने जब अपन आते हैं तो बताओ, हमारी नजरें कैसी होनी चाहिए? झुकी होनी चाहिए। पर हमारी नजर कहाँ होती है? सीधे भगवान के मुखमंडल पर होती है। भगवान को सीधे आकर पर देखते हैं नहीं। सबसे पहले दर्शन विधि में जो भगवान का दर्शन का जो क्रम बताया गया, तो अपनी आंखें नीची होनी चाहिए और भगवान के दाहिने पैर से भगवान का अवलोकन प्रारंभ करना चाहिए। धीमे धीमे अपनी नजरों को ऊपर उठाना चाहिए। हम क्या करते हैं? सीधे भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं, प्रतिमा के सामने खड़े हो जाते हैं और क्या करते हैं? हाथ जोड़ लेते हैं। और किसको देखते हैं? भगवान को। सीधे प्रतिमा का अवलोकन करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास में वक्त नहीं है। वही क्षण है, उन्हीं क्षणों में क्या करना है? पूजा भी करनी है, अभिषेक भी करना है, ठीक, चंदन भी लगाना है, परिक्रमा भी लगानी है, और जो मिलने जुलने वाले आए हैं ना, उनसे थोड़ा बहुत बातचीत भी करना है। मंदिर में कभी भी व्यर्थ की बातें नहीं करना चाहिए। ये विनयाचार है। मंदिर में कभी भी किसी की भी हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। हम लोग करते हैं, कभी कभी हंसी मजाक करते हैं, व्यंग्यात्मक प्रसंग कभी कभी आ जाता है। नहीं, ये भगवान के सामने पहले आप भगवान की विनय करना सीखें। और जब भगवान की विनय करना सीखेंगे, क्योंकि सबसे अगर कोई श्रेष्ठ अगर है तो वो कौन है? हमारे भगवान है। ठीक, इनके सामने कभी व्यर्थ की बातें नहीं करनी है, इनके सामने कभी व्यर्थ की क्रिया नहीं करनी है। इनके सामने जब बैठना है तो बड़ी ही विनय के साथ बैठना है।
आप लोगों से एक बात पूछूंगा, हो सकता है थोड़ा सा गड़बड़ भी हो सकती है, तीखी भी रख सकती है। मुनि महाराज जब बैठते हैं आसन पर तो पहले क्या करते हैं? आपने तो गुरु जी को देखा होगा, जब बैठते हैं तो क्या करते हैं? परिमार्जन करते हैं, पिच्छी का प्रयोग करते हैं। आप जिनेंद्र भगवान की पूजा करने आते हैं, अभिषेक करने आते हैं, क्या आप उस जगह का अवलोकन करते हैं? बताइए जी आप लोग। विनयाचार की बात है, ये विनय के अंदर सब आता है। जिस जगह पर हम लोग जिनेंद्र भगवान की पूजा करने बैठ रहे हैं, क्या उस जगह का हम अवलोकन करते हैं? नहीं करते। आए, प्रणाम से बैठ गए, क्या हुआ? वहां पर अगर जीव राशि है ना, क्या हो गई? मृत्यु को प्राप्त हुई नहीं हुई? चाहे आपने वहां पर राशि हो या नहीं हो, अगर आपने बिना देखे अगर बैठ गए तो क्या हुआ? चला गया जीव। ये विनयाचार के अंतर्गत आता है। हम जब जिनेंद्र भगवान की पूजा करने बैठे तो अपना आसन स्वयं, अपनी चौकी स्वयं, जिनेंद्र भगवान की द्रव्य सामग्री अभिषेक की व्यवस्था किसके द्वारा? अपने द्वारा, दूसरों के द्वारा नहीं। इसको भी अपन क्या कहते हैं? विनयाचार कहते हैं। अपने द्वारा किया गया कार्य हमेशा कैसा होता है? आनंदमय और मंगलमय होता है, देख और शोध कर होता है। यहां पर कहा जा रहा है कि सबसे पहले आप देव की विनय करिए। हम लोग मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं, लगाते हैं आप लोग? विधि की परिक्रमा लगाते हैं। बहुत से लोग होते हैं विधि का स्पर्श करते हैं। कितने लोग करते हैं बताओ? कितने लोग करते हैं? बहुत से लोग हैं जो स्पर्श करते होंगे, पर नहीं। शुद्ध वस्त्रों में ही जिनेंद्र भगवान के गर्भगृह में घुसना चाहिए और शुद्ध वस्त्रों में ही क्या करना चाहिए? उस विधि का स्पर्श करना चाहिए। पर जो हम लोग सुबह से लेकर शाम तक जो वस्त्र पहने होते हैं ना, उन वस्त्रों से हम क्या करते हैं? निकलते हैं और भगवान की विधि का क्या करते हैं? स्पर्श करते, पर नहीं। क्यों? इसका भी कारण है। जिस प्रकार जिनेंद्र भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसी प्रकार इस विधि की भी क्या होती है? प्रतिष्ठा होती है, शुद्धि की जाती है। और शुद्धि करने के बाद इस पर किसको बिठालते हैं? किसको विराजमान करते हैं? जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को विराजमान करते हैं। और जब जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को विराजमान करते हैं तो वेदी का प्रतिमा से क्या हुआ? संपर्क हुआ। और जब संपर्क हुआ तो हम जिनेंद्र भगवान की पीछे से वेदी का भी क्या नहीं कर सकते हैं? स्पर्श नहीं कर सकते हैं। समझे ना आप लोग? विनयाचार की बात है, जिनेंद्र की विनय। अगर आपने जिनेंद्र की विनय प्रारंभ कर दी ना, तो सब कुछ कर दिया। जब भी हम किसी अपने से बड़े के पास आते हैं तो कभी भी खाली हाथ नहीं आते। जी विनय है। क्या? अपने से बड़ों के पास जब जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं? कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। और वो कुछ ना कुछ किसका होता है? स्वयं द्रव्य होता है, पर द्रव्य नहीं होता है। किसका द्रव्य होता है? स्वयं द्रव्य होता है ना, पर द्रव्य नहीं होता। हम लोग बताओ भगवान के सामने क्या लेकर आते हैं? स्वयं द्रव्य लेकर आते हैं, मंदिर का ही द्रव्य, अपना अपनी सामग्री लेकर आना चाहिए। जब मंदिर जी में प्रवेश करें तो अपने अपने मस्तक को
ढकना चाहिए। पर हम लोग क्या करते हैं, अपने मस्तिष्क को खोल कर चले आते हैं। आते नहीं आते हैं अपन, आते हैं। ये शिक्षा हमको बगल से ले लेनी चाहिए। कहां से शिक्षा लेने की, कहीं से शिक्षा मिल सकती है। शिक्षा वहां से लेनी चाहिए कि जब भी कोई धर्म स्थल पर, प्रार्थना स्थल पर प्रवेश करेगा, बिना सर ढके हुए कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। ये क्या है? हमारा विनयाचार है। पर हम लोग कैसे आते हैं? महिलाओं को सर पर क्या होना चाहिए? साड़ी का पल्लू होना चाहिए, या फिर बच्चियों के साथ में क्या होना चाहिए? जो दुपट्टा होता है वो होना चाहिए। और पुरुषों के लिए क्या बताई? टोपी बताई। बताई नहीं बताई? या फिर अपना जो भी दुपट्टा है उसको आराम से क्या करना चाहिए? बांध लेना चाहिए, तब प्रवेश करना चाहिए। पर हम लोग क्या करते हैं? ना हमारे पास टोपी रही, ना हमारे पास रुमाल रहा, ठीक, और बहनों के पास तो दुपट्टा भी चला गया। पहले की बहनें घर से बिना दुपट्टे के निकलते नहीं थे, ठीक है ना। आज की परंपरा तो भाई आप लोग जानो। आज इतना फैशन का दौर चल गया है। क्या चल गया है? फैशन का दौर चल गया है। कोई भी अपने सर पर क्या नहीं रखना चाहता? दुपट्टा रखना नहीं चाहता, सर को ढकना नहीं चाहता है। और ये छोड़ो, सर को, अपने मस्तक को झुकाना भी पसंद नहीं करता। पहले जब हम घर में किसी की विनय करते थे, अपने बड़ों की, तो पहले क्या करते थे? उनके पैरों को स्पर्श करते थे। अब क्या स्पर्श करते हैं? घुटने। हाँ, घुटने भी बहुत हैं। आजकल तो कोई भी अपने से बड़ों के सामने जब जाता है तो नमस्कार का शब्द ही नहीं बोलता है। आज की परंपरा हाथ मिलाने की परंपरा हो गई है। हम जब किसी का अभिवादन करते हैं तो कैसे करते हैं? हाथ मिलाकर करते हैं। नहीं, हमारी भारत की संस्कृति में हाथ मिलाकर अभिवादन नहीं है, हाथ जोड़कर अभिवादन होता है। हैं? नहीं मिलाया था ना, वो कोरोना का डर था इसलिए नहीं मिलाया था। मरने का डर था। व्यक्ति को अगर कोई चीज छुड़ानी है तो उसको भयभीत इतना कर दो, अरे तू ये काम करेगा मर जाएगा। पर ऐसे दुनिया में ऐसे बहुत से ढीठ लोग भी हैं जिनको मरने का भी क्या नहीं होता, डर नहीं होता। अरे मरना तो है या आज नहीं मरना तो कल मरना है, इससे अच्छा तो आज ही मर जाए, क्या फर्क पड़ता है। बात यहां पर विनयाचार की है। हम जब अपने से बड़ों के सामने आए तो कैसे आए, कैसे हमारा शिष्टाचार होना चाहिए, ये हमको विनय संपन्नता दिखाती है। बड़ा सुंदर एक प्रकरण आता है। एक होती कटोरी, कटोरी है ना, और एक कटोरी एक दिन घड़े से बोलती है कि हे घड़ा, तू बड़ा पक्षपात करता है। क्या करता है? बड़ा पक्षपात करता है। उन्हें क्या पक्षपात कर दिया मैंने? लोगों को तो पानी पिलाता है पर मेरे को सूखा रखता है। क्या? लोगों को पानी पिलाता है, लोगों को गीला करता है, और तू मेरे को क्या रखता है? सूखा रखता है। उसने कहा गीला वही होता है जो घड़े के नीचे आता है, और जो सर पर बैठता है हमेशा सूखा का सूखा ही रहता है।
ठीक है ना। यहां पर बात को समझना है। अगर किसी से ज्ञानार्जन भी करना है तो कहां बैठना पड़ेगा? चरणों में बैठना पड़ेगा। और जब तक चरणों में नहीं बैठोगे तब तक काम चलने वाला। बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है, रावण का आता है। जब रावण मृत्यु की सैया पर पड़ा हुआ था, रामचंद्र ने कहा लक्ष्मण से जाओ, बड़ा विद्वान है वो, उससे कुछ शिक्षा लेकर आओ। उन्होंने कहा अच्छा। गए, कहाँ खड़े हो गए? सर पर खड़े हो गए। लौट कर आ गए। उसने रामचंद्र जी ने पूछा बताओ लक्ष्मण तुमने उनसे क्या सीखा? अरे क्या सीखा? अभी वो अहंकार में है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। अभी कहाँ खड़े हुए थे? सर पर नहीं, सर पर नहीं। गुणीजनों के चरणों में जाकर हमको क्या करना चाहिए? बैठना चाहिए। और जब तक हम गुणीजनों के चरणों में जाकर नहीं बैठेंगे तब तक उनके नयन कमल हमारे ऊपर नहीं पड़ेंगे। क्या समझे? जब हम चरण कमलों में बैठते हैं तो उनके नयन कमल कहाँ पड़ते हैं? हमारे ऊपर पड़ते हैं। और जब नयन कमल हमारे ऊपर पड़ते हैं तो उनके हस्त कमलों से हमको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। पर बैठना कहाँ पड़ेगा? चरणों में बैठना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। हम देव के सामने भी ऐसे झुकते हैं, आधे झुकते, आधे झुकने की बड़ी बड़ी आजकल स्टाइल चालू हो गई है। एक तो सिर्फ कमर झुकेगी, है क्या झुकेगी महाराज? महाराज बोले गर्दन झुकेगी। महाराज की बात मानता हूं मैं आज। क्या झुकेगी? गर्दन, है ना। ना कमर झुकेगी, ना हाथ झुकेंगे। क्या झुकेगी? इशारों में क्या हो जाता है? इशारे हो जाते हैं। नहीं, हमारे यहां पर भगवान को धोख देने के लिए, क्या देने के लिए? धोख, ना कि धोख। शब्द के भी अर्थ होते हैं, धोख दे, धोख दे, धोख दे। क्या देना है भगवान को? धोख देना है। कितनी मुद्रा बताई धोख देने के लिए? पंचांग नमस्कार, अष्टांग नमस्कार, गौवासन। कितने बताए? 3 आसन बताए। पंचांग नमस्कार में कितने अंगों का स्पर्श होना चाहिए? 5 अंगों का। मस्तक, दोनों हाथ और क्या? अपने दोनों पैर। और जब हम भगवान को पंचांग नमस्कार करते हैं तो पता है कैसे करना चाहिए? दोनों हाथ आगे होना चाहिए और अपना सर कहां पर? दोनों कोनियों के बीच में होना चाहिए। अपना मस्तक जमीन पर लगना चाहिए। स्वधर्म इंद्र भी जब उन अकृत्रिम प्रतिमाओं की वंदना करता है नंदीसो द्वीप में जाकर, और जो चैत्यालय वहां वंदना करता है तो कैसे नमस्कार करता है? अपने मस्तक को कहां लगाता है? जमीन पर स्पर्श करता है। कितनी बार? 3 आवर्त। आवर्त जानते हो आप लोग किसे बोलते हैं? 3 आवर्त पूरा घुमाना चाहिए अपने को। एक श्रोमती मतलब आगे कर, श्रोमती मतलब नीचे अपना मस्तक कहां झुकना चाहिए? नीचे झुकना चाहिए। कम से कम हमको कुछ आए या ना आए, कम से कम नमस्कार करना तो कम से कम आना चाहिए। विनय करना तो आना चाहिए। कभी भी हम पता नहीं अनेक अनेक स्थानों पर रथ यात्रा निकलती है, श्री जी की शोभा यात्रा निकलती है। उसमें बहुत लोग भगवान की शोभा यात्रा में क्या पहनकर निकलते हैं? चप्पल। भगवान जी का रथ कहां पर है?
पीछे है और हम लोग कहाँ चल रहे हैं? आगे चल रहे हैं। हाँ लो, मैं नहीं बोला, मोहित भाई बोले, बहुत से लोग चप्पल पहनकर रथ को धक्का भी देते हैं और बहुत से लोग विनयाचार की स्थिति में देखें तो भगवान के रथ के साथ साथ गुटखा भी खा के चलते हैं। क्या खा के चलते हैं? गुटखा। मुझे कल फूफा जी ने बड़ी सुंदर परिभाषा बताई गुटखा की। क्या थी बताओ एक बार, तुम बता दो, मैं बोल दूंगा, आप बता दो भाई। मेरे लोग बुरा मान जाएंगे, आपका नहीं मानेंगे। गूखा। गुटखा की क्या परिभाषा? गूखा। इससे क्या बना? गुटखा बना। गुटखा खा के भी चल रहे हैं ऊपर। भाई मेरी परिभाषा नहीं है, ये यही परिभाषा लाते हैं क्योंकि ये चांदनी चौक में रहते हैं। सारी आधा ब्यादा कहां से, वहीं से पकड़ के लेकर आते हैं। समझे ना? भगवान के रथ के साथ कभी भी हमको झूठे मुंह नहीं चलना चाहिए। ना ही हमारे पैरों में क्या होना चाहिए? चप्पल होनी चाहिए। बहुत से लोग तो मुनि महाराज का कमंडल भी जब पकड़ते हैं ना, चप्पल पहन लेते हैं, गुटखा भी खाए हुए होते हैं। और बहुत से लोग तो गुटखा खाए हुए महाराज जी से क्या भी कर लेते हैं? बातचीत भी कर लेते हैं, झूठे मुंह है। हाँ, महाराज बोल रहे हैं जो रथ निकलता है, क्या लगा? स्टाइल, मतलब जो भी वितरण करते हैं, रथ निकलने के बाद में करना चाहिए। क्या समझे? उसका निषेध नहीं करेंगे। कहां पर? रथ निकल जाए तब करना चाहिए। रथ ना निकले तब तो कोई वितरण नहीं करना। क्यों नहीं करना चाहिए? हमारे अंदर इतना विनयाचार नहीं है। रथ निकला, हमने वहीं पर उस वस्तु का सेवन किया और उसके पैकेट को वहीं पर छोड़ दिया। और जो भगवान का, श्री जी का रथ निकला तो किस पर होकर निकला? हमारी झूठन पर होकर निकला। समझे ना आप लोग? नहीं, जब तक भगवान का रथ ना निकल जाए तब तक कुछ भी नहीं बटना चाहिए। अब वो बात अलग है, देखने के लिए, दिखाने के लिए बांट रहे हो तो आप लोग, वो विषय अलग। बात विनयाचार की बात है। जब भगवान का रथ निकलता है, यहाँ की परंपरा मुझे नहीं पता, यहाँ की परंपरा में 1 अक्टूबर को देखूंगा। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा काम किया आपने, बंद किया। समझे ना? बहुत से लोग भी होते हैं जिनेंद्र परमात्मा का रथ आने का इंतजार करते हैं। क्या करते हैं? इंतजार करते हैं। अरे अभी रथ आ रहा होगा, सारा इंतजाम कर लेते हैं, अभी क्या रथ आ रहा होगा। और जैसे ही भगवान रथ हमारे सामने आया, भगवान की आरती की और रथ निकल गया और हम अपने घर में घुस गए या अपनी दुकान में घुस गए, जो भी साधन रहा। पर नहीं, भगवान का जब भी रथ निकले, भगवान का जब भी विहार हो, जहां से विहार प्रारंभ हो और जहां पर वो पूर्ण हो, हमको भगवान के रथ के साथ ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आगे बढ़े और पीछे निकल गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये विनयाचार की बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, जिनवाणी की बातें हैं। देव की बातें बहुत, जिनवाणी की बातें करें। हम लोग रोज भगवान जिनवाणी पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते? स्वाध्याय करते नहीं करते अपन? इसमें भी हम लोग विनय का ध्यान रखें। देखो, जिनवाणी में कभी भी हमको मतलब चंदन आदि के हाथ नहीं लगाना चाहिए। जी, विनयाचार। जिनवाणी में एक भी चावल दबा हुआ नहीं होना चाहिए। अधिकांश क्या होता है, जब पूजन करते हैं तो पूरे के पूरे चावल कहाँ आ जाते हैं? जिनवाणी में प्रवेश कर जाते हैं। और बाद में जब आप उसको बंद करते तो क्या होता है? जिनवाणी वहीं के वहीं उस चावल से, गीला चावल होता है,
दबता रहता है, वो क्या होता है उसमें टुकड़े भी हो जाते हैं, तो वहीं से वो जिनवाणी का जो पन्ना है ना, पेज है, वो कैसा हो जाता है, फट जाता है, निकल जाता है। पर नहीं, हमको जिनवाणी, जो भी हमारी जिनवाणी है, वो जिनवाणी को भगवान की पूजा करने के बाद उस जिनवाणी को बहुत अच्छी तरह क्या करना चाहिए, देखभाल कर उसको जिनवाणी को विराजमान करना चाहिए। जिनवाणी को हमेशा अपने हृदय पर स्थापित करना चाहिए, अपने मस्तक पर स्थापित करना चाहिए। विराजमान करने से पूर्व हम लोग क्या करते हैं, जिनवाणी को एक हाथ से निकाल लेंगे, एक जिनवाणी के साथ में 4 जिनवाणियाँ भी साथ में आ जाती हैं, और क्या करते हैं, उनको ऐसे ही मन हुआ तो लगा दिया, नहीं हो तो एक के ऊपर एक रख दिया। अब तीसरे ने निकाली तो वो जिनवाणी जो ऊपर रखी थी ना, वो भी कहाँ आ गई, वो जमीन पर आ गई। ऐसा भी कभी कभी हो जाता। नहीं, ये जिम्मेदारी एक व्यक्ति की नहीं है, ये जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है। जिनवाणी की विनय, किसकी विनय, जिनवाणी की विनय। बड़ी कभी कभी पीड़ा होती है। आज जिनवाणी को प्रिंट कराने में सिर्फ 24 घंटे लगते हैं, वो भी कम है मेरे अंदाज में। इतना हाई टेक्निक ज़माना आ चुका है आजकल, तो लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, टाइपिंग की आवश्यकता नहीं है। किसी भी जिनवाणी को लो, एक लेज़र मतलब आया है, उससे क्या करो, उसको स्कैन कर लो, जैसा है वैसा प्रिंट हो जाता है। मात्र 1 दिन के अंदर शायद आपके सामने जिनवाणी उपस्थित हो सकती है। पर पता है, इस जिनवाणी को लिखने के लिए, इस जिनवाणी को गूंथने के लिए हमारे पूर्व आचार्यों ने कितना परिश्रम किया, क्या नहीं किया। एक ग्रंथ 24 घंटे में नहीं लिखा, एक ग्रंथों को लिखने के लिए जाने कितनी कितनी उन्होंने आत्मा की अनुभूति की, कितना परिश्रम किया। ताड़पत्र, कौन सा पत्र था, ताड़पत्र था, कांटों से वो ताड़पण में क्या किया, अंकित किया। जब ताड़पत्र की परंपरा खत्म हो गई तो भोजपत्र आया। कौन सा आया, भोजपत्र आया। भोजपत्र पे क्या किया, स्याही बनाई, मोर की डंडी की कलम बनाई। और स्याही भी कैसी थी, ऐसी नहीं थी एक बार बन गई हो गया काम, शुद्ध मर्यादित। कौन से पानी से बनती थी, छने हुए पानी से बनती थी। ठीक, उसको डुबोया और लिखा, सुखाया, और इतनी अच्छी राइटिंग होती थी, इतना अच्छा लेख उन पूर्वाचार्यों का था। अगर सामने अगर रख दिया जाए तो क्या होगा, मोतियों की तरह आज भी चमकते हैं। ऐसे वो ग्रंथ हमारे पूर्वाचार्यों ने हमको दिए। आज हम हस्तलिखित ग्रंथों की, या मंदिर जी में है क्या हस्तलिखित ग्रंथ, कोई कहाँ रखे, घर पे रखे, लोग घर ले गए, घर पे रखे हैं। हमको एक मंदिर जी की अलवारी में, मतलब मंदिर जी का एक जो जिनालय है, जिनालय में एक है जी जिनवाणी का स्थान बनाना चाहिए। वहां पर हस्तलिखित पूर्वाचार्यों के ग्रंथ स्थापित होने चाहिए। इन जिनवाणी को धोख लगाने मात्र से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। याद रखना, पढ़ने से ज्ञान कभी नहीं मिलता है। आप इस बात को नोट कर लेना, पढ़ लेना, पढ़ने से कभी ज्ञान नहीं मिलेगा। जितना आप विनय करोगे ना इन ग्रंथों की, उतना आपका ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ेगा। किसकी विनय करनी है, इन शास्त्रों की विनय करनी है। बार बार अपने पैरों का स्पर्श कर कर जिनवाणी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों की आदत होती है, पैरों में हाथ लगाया फिर जिनवाणी को स्पर्श किया, जमीन पर हाथ लगाया फिर जिनवाणी, नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो जिनवाणी की हम विनय नहीं कर रहे हैं। आजकल तो वो एक शॉर्ट का एक चीज चल गया, गुटका। वो गुटका नहीं, गुटका बोलते हैं अपन, छोटा सा पुस्तक बन जाती है, शॉर्ट वाली गुटका।
जेब में रख लेते हैं अपन। और लोग ऐसे भी अभिनय वाले व्यक्ति होते हैं, उस गुटखा को अपनी पीछे वाली जेब में भी रख लेते हैं, ऐसा भी हमने देखा है। नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। हमसे लोग बहुत बोलते हैं, महाराज जी जब महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं और लोगों को कराते हैं तो बहुत बार कहते हैं, महाराज लिख के दो, लिख के दो, लिख के दो। हम कहे बिल्कुल लिख के नहीं देंगे तुमको हम। क्या मंत्र लिखकर आपको देंगे ही नहीं? क्यों नहीं देंगे? क्या करोगे आप? कागज पे लिखवा लोगे, फिर क्या करोगे उसका? या ऊपर वाली जेब में रखोगे या पीछे वाली जेब में रखोगे आप। जब मंत्र खत्म हो जाएगा, साधना पूर्ण हो जाएगी तो क्या करोगे? उस मंत्र को ऐसे ही फेंक दोगे। बहुत जगह देखा भी है। मैं आपको जीवन की सत्य घटना बताऊं। 2005 की या 14 की बात है, आगरा की बात है ये। 14 की बात है, 2014 की बात है। आगरा चतुर्मास था, छिपी टोला में। हम जिनालय से, मतलब जहाँ रुके थे वहाँ से जिनालय की ओर आ रहे थे, मंदिर जी के लिए, सांधरा के लिए आ रहे थे। बड़ी वेदना हुई एक दृश्य को देखकर। भादव का महीना था, भादव का महीना, और उस दिन देखा जाए अक्षुण ज्ञानोपयोग का दिन था। जो है ना 16 कड़ा चल रही ना, अक्षुण ज्ञानोपयोग, चौथे नंबर की भावना आती है। पता है क्या हुआ? हम जैसे निकले तो एक ठेला वाला, जो कबाड़ा लेता ना, कबाड़ा रद्दी लेता है ना, कबाड़ा लो, कबाड़ा लो, अपने घर का कबाड़ा बेचता है ना। तो मैंने उस ठेले पर देखा तत्वा सूत्र का ग्रंथ उस ठेले पर था। कहां पर था? ठेले पर कौन सा ग्रंथ था? तत्वा सूत्र। और जब मैं वो ठेला थोड़ा आगे पीछे हो गया था तो रास्ते में कागज पड़े हुए, कागज मैंने तुरंत देखा, ये जिनवाणी का पेज है। मैंने साथ में था, मैंने कहा इसको उठा। वो कभी कभी मौका मिलता है तो अगर कोई जिनवाणी का पेज पड़ा होता तो मैं खुद जिनवाणी के पेज को उठाने के लिए तैयार हूँ। क्यों? वो माँ जिनवाणी है, इसकी विनय करना हमारा कर्तव्य है। उसको उठाया, देखा जिनवाणी, तत्वा सूत्र के सूत्र लिखे हुए उसमें। और जब देखा ये कहां से, वो ठेला वाला लेकर जा रहा था। हमने कहा कि इसको रोको। क्या करो? इसको रोको। उसको रुकवाया। उस पर एक ग्रंथ नहीं था, बहुत सारे ग्रंथ उसके ठेले पर, प्राचीन ग्रंथ थे। पता है, हमने कहा कितने का खरीदा? कितने रुपए दिए? इतने रुपए दिए। इस ग्रंथ को हमको दो, वो जितना पैसा है आप वापस लो। मतलब श्रावक से बोला इसको पैसे दो और ग्रंथ को वापस लो इससे। बस यही जिनवाड़ी हमारी है, बस यही पेन है हमारी, बस छब्बा ना बाल बस। नहीं बंधुओं, आज हमारे मंदिरों में नए नए एडिशन उपस्थित हैं, पर आज हमारे मंदिरों से जो पूजन की जो पहली वाली जिनवाणी थी उसको क्या बोलते थे अपन? कौन सा नाम है इसका? पूजा पाठ प्रदीप। कौन सी थी? पूरे भारत में मात्र एक ही मंदिर में पूजन की पुस्तक मिलती थी, जिनवाणी मिलती, जिसको अपन जिनवाणी बोलते थे। क्या? पूजा प्रदीप, पूजा पाठ प्रदीप, जिसको सभी लोग बड़ी श्रद्धा के साथ पढ़ते थे। इसमें सब कुछ दिया हुआ है, सारी पूजा दी हुई है। किसकी पूजा है? पुराने पुराने कवियों की पूजा है, पुराने पुराने आचार्यों की पूजा है। हम लोगों ने क्या किया? संघ के लोग बहुत मुझसे बोलते हैं, महाराज कुछ लिखो। क्या लिखो? मैं वो लिख के करूंगा क्या? लिखूंगा तो कहीं ना कहीं छपाने का भाव आएगा। किसका भाव आएगा? छपाने का भाव आएगा। पर मेरा क्षयोपशम उन आचारों की तरह नहीं है
मेरे क्षयोपशम में कहीं ना कहीं अशुद्धि हो सकती है, मैं अल्पज्ञ बुद्धि वाला हूं, पर मुझसे बड़े बड़े आचार्यों ने जो ग्रंथों को लिख दिया, अगर मैं उनको अगर सुरक्षित कर लूं तो मेरा लिखना भी मेरा सार्थक हो जाएगा। लिखने से कुछ नहीं होता, पुराने ग्रंथों को सुरक्षित करना है, पुराना इतिहास सुरक्षित करना। आज मंदिरों से क्या चली गई, ये पुस्तकें चली गई, देखने को नहीं मिलेगी। अनेक अनेक, मैं उनका निषेध नहीं करता, बहुत अच्छी बात है, लोगों ने अपनी कवि ने अपनी कविताएं लिखी, अच्छी बात है, निषेध किसी का नहीं करूंगा मैं, पर अपनी बात रखने में कहीं पीछे भी नहीं हटूंगा। जो मेरी सोच है, जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया। तत्वा सूत्र की 3रा अध्याय था, मैं कोल्हापुर में था गुरु जी के पास, तो मुझे दिया था, तो मैंने उस पर अध्ययन किया। तो मेरी आदत थी, मुझे पढ़कर याद नहीं होता था, मुझे लिखकर याद होता था। आज मेरे को जितना भी जो याद है, मैंने पढ़कर याद नहीं किया है, मैंने लिख लिख कर याद किया है। मैं लिखता था पहले, बहुत लिखा मैंने। तो मैं रात को जब सामायिक कही, और सामायिक करने के बाद जब नींद नहीं आ रही है तो क्या करें, 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, 1 बजे तक लिखा पढ़ी चालू। सब लोग सो जाते थे, फिर लिखा पढ़ी चालू कर दी। तत्वा सूत्र ग्रंथ लिखा और मैंने गुरु जी को दिखाया। तो संग में एक महाराज जी थे, देवेंद्र सागर जी महाराज थे। मैंने कहा कि महाराज ये ग्रंथ है, तो उन्होंने पाओगे क्या? मैंने कहा अभी तो कोई विचार नहीं है, आगे देखेंगे। बहुत सुंदर बात उन्होंने की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज का संस्मरण सुनाया। ये होता है पूर्वाचारों की बात। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ने, आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर महाराज ने कभी भी कोई ग्रंथ लिखा नहीं, कोई टीका भी इन्होंने नहीं की। पुरानी टीकाओं को पढ़ा, पूरे पुराने आचार्यों को पढ़ा, नहीं अपनी बात कभी लिखी नहीं उन्होंने। लिखने के बाद उन्होंने बताया, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही, आप छपवाओगे अच्छी बात है, टाइप भी कराओगे ठीक है, आप जैसा है वैसा उतारोगे बिल्कुल ठीक है। अगर इसमें प्रूफ रीडिंग में अगर एक भी शब्द, एक भी बिंदी, एक भी हलंत अगर इधर से उधर हो गया ना, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आपने तो अच्छे के लिए लिखा, पर दूसरा जब उसको पढ़ेगा ना, अगर वो उस अर्थ को अगर गलत लेकर चला गया ना, और आपने उसको चेक नहीं किया, ठीक से नहीं चेक किया है, तो पूरा का पूरा कर्म का बंध किसको होगा? सब तुम्हारे खाते में जाकर, तुम्हारे निमित्त से कर्म का बंध हुआ। उसी दिन से मैंने नियम ले लिया, मैं कोई ग्रंथ नहीं लिखूंगा। हाँ, पुराने ग्रंथ कोई जीड़ सीड़ है, उनको रीप्रिंट कराने के लिए उपदेश दे सकता हूं, पर अपनी मेरी देशना क्या, कोई देश में अल्पज्ञ हूं। बहुत सुंदर बात कल आई थी, बाबा जी से कहा दीक्षा ले लो। बाबा जी बोले मुझे कोई ज्ञान नहीं है। अरे ज्ञान करने के लिए तो दीक्षा ली जाती है। बाबू जी ने क्या नाम पता नहीं, उन्होंने बोला था, बहुत सुंदर बात कही। दीक्षा क्यों ली जाती है? ज्ञान को प्राप्त करने की दीक्षा ली जाती है, ना कि ज्ञान होने पर दीक्षा ली जाती है। आज हमारी मानसिकता क्या बन गई है? दीक्षा कब लेंगे? जब ज्ञान हो जाएगा। कभी नहीं, पहले शिक्षा फिर पहले दीक्षा फिर शिक्षा, और उल्टा पाड़ा हो गया। पहले क्या? पहले शिक्षा हो गई फिर दीक्षा हो गई। नहीं, महान बाबू, अपने जीवन में हमको क्या करना है? ज्ञान प्राप्त करना है, विनयाचार लेकर आना है। जब तक हम विनयाचार लेकर नहीं आएंगे, जब तक काम चलने वाला नहीं है। ठीक है ना? तो विनय की बहुत सारी बातें हैं, गुरु की विनय है। जिस गुरु से जो ज्ञान लिया है, उस गुरु का नाम कभी भी नहीं छुपाना चाहिए। ये भी क्या है? गुरु का विनयाचार है। गुरु के पास जाएं, कैसे जाएं? बड़े विनय के साथ जाएं, बड़े आदर्श के साथ में जाएं, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। यही हमारी क्या है? विनय संपन्नता है। ठीक है ना? तो महान बाबू, आगे का विषय अपन फिर कभी लेंगे, जो चलता रहेगा। आगे कल कौन सी भावना आएगी? सील की आएगी, उसका अपन चिंतन करेंगे। जय बोलो शांतनाथ भगवान की जय।